बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप अल्लाह ताला की रज़ा की नियत कर लीजिए और साथ साथ ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला कहने वाले से वो बात कहलवाएं जो उसको भी फ़ायदा दे, सुनने वालों को भी फ़ायदा दे। अब देखो जी, दो ज़ौजात, दो उख्ते ऐनी, तीन अखे ऐनी, दो उख्ते खैफी, तीन अखे खैफी। ओए होए होए होए। अच्छा जी, अब देखते जाओ। अच्छा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तुम ये ना कहना ओए होए हो के ऊपर के जो उस्ताद जी पता नहीं कीड़ी कौन सी बला आ रही है। कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें एक दफा समझ आने की देर है बस। वो समझ आने की देर है इसमें, और कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है बस। सिर्फ वही बात है कि रियाजी तुम्हारी जो है ना कुछ ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कहो कि जनाब यारी दो उख्ते यानी तीन अखे, क्या आ गए, तीन अखे यानी आ गए। अच्छा जी, दो उख्ते खैफी और तीन अखे खैफी आ गए। ठीक है ना। अच्छा जी, दो सौ चार आगे इनको रुबू मिलेगा। अच्छा जी, उख्ते ऐनी और अखे ऐफी असबा बनेंगे। अखे उख्ते ऐफी होते ये सुलुस मिलेगा इनको। रुबू और सुलुस है, मतलब 12 से बनेगा। अच्छा, एलसीएम लोगे तो 12। तीन इसको मिलेगा, सुलुस इसको मिलेगा, चार और पांच ये रह जाएगा। ठीक है, सात और पांच 12 हो गए। अब ये देखो, ये कितनी बहनें हैं? ये 8 बहनें हैं। तीन अखे ऐनी है ना, तो 6 बहनें होगी गोया, 6 और दो 8। ठीक है ना। तो 8 बहनें हैं, तो गोया ये 8 है और 5 है। अच्छा, दो और तीन के दरमियान क्या था? दो और तीन के दरमियान निस्बत किया, तबायुन किया, तो अदद रऊस लिख लो दो। अदद रऊस क्या लिख लो? दो। जब तबायुन आ जाए तो अदद रऊस पूरा का पूरा लिख लिया। अब 8 और 5 के दरमियान भी तबायुन है, तो पूरा 8 का 8 लिख लिया। ठीक है ना, अदद रऊस पूरा लिख लिया 8। अच्छा जी, ये कितने हो गए? दो और तीन 5 हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों वही हैं। ये जकरे मिसलो हाजिर सय्यन वाला कायदा नहीं है। अच्छा, 5 और 4, तो ये भी तबायुन है, तो 5 आ जाएगा। चलो जी उस्ताद जी, अब इनका एलसीएम लेना है। 2 8 5 का, 2 5 8 का एलसीएम लो। ई पे कर दो उस्ताद जी। दो एकम दो, पांजे ते दो चौके 8, तो दो आ जाएगा। पाँच, दो दूनी 4, दो, पाँच एक, और अब 5 आ जाएगा, तो अब 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब 40 से हर एक को मल्टीप्लाई करना है। 40 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 40 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 480। ऐसा ही है। 40 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 120। 40 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 200 और 160। तुम अब इनको ऐड करो, 480 बनेगा, देख लो। दो सौ जाते हैं, 120 का मतलब है हर बेगम को कितना मिलना है? 60 60 मिलना है। अच्छा जी, 8 हैं और 200 है, इसका मतलब है कि 25 25 25 हर बहन का हिस्सा है, तो इसका मतलब है भाइयों का हिस्सा क्या होगा? 50 50 और 50। और बहनों का हिस्सा क्या होगा? दो बहनें हैं ना, तो 25 25 हो गए, 200 पूरे हो गए। अच्छा, 5 है, 160, इसका मतलब है 32 32 32। ठीक है ना। मीन्स हर एक का 32 32 32 32 32। तो कहीं अब वो रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं रहा, सारे के सारे मसले हल हो गए हैं। अल्लाह से बंदो, सोती हुई कौम, कुछ समझ आई है? अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, देखो ये कोई वो नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ क्या है वो रियाजी की। और आपका क्या करना है? अब आपने क्या करना है, अपनी एक वो लगानी है बस। और वही बात है, अगर समझ आ रही है तो बड़ा मजा आ रहा होगा, और अगर समझ नहीं आ रही है तो वही रियाजी वाला हिसाब है कि भाई बुजुर्गों दोस्तों, बस इतनी सी बात ही समझ आ रही है, बस भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ही समझ आ रही है, आगे कुछ पता नहीं चल रहा कि हो की रहा है। सात जद्दात, तो ये क्या होते हैं तुम कहो उस्ताद जी? ठीक है ना। ये जो है, ये सात जद्दात की आजकल ऐसे बंदा होगा जिसकी इतनी सात दादियां जिंदा होंगी। ठीक है ना। ठीक है ना, सात दादियां, चलो आपका उस्ताद जी ये तो छठे, ये केड़ा बंदा होगा जिसकी तीन बेगमात होंगी? ठीक है ना। ये केड़ा बंदा होगा जिसकी तीन बेगमात होंगी? ठीक है ना, ढूंढ ढांड के क्या मिलेंगे आपको? ठीक है, कुछ कुछ 4 5 आदमी मिल जाएंगे मुश्किल से जो है। ठीक है ना। या मुफ्ती तारिक मसूसा का कोई वो मिल जाएगा, बयान सुनने वाला जो है कोई। ठीक है। तो वो जो है बस ढूंढ ढांड के जो है, बाकी कोई और नहीं है आपको कोई, इंशाल्लाह किसी जगह नहीं वो होगा।
ठीक है। तो कहो कि उस्ताद जी ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए वो होता है, प्रैक्टिस के लिए आपको कर रहे होते हैं कि ताकि इसमें से आ जाए। ठीक है ना। तो वो मुख्तार उसको सब कहते हैं ना जी, शादियां करो शादियां करो। तो हजरत से पूछो कि हजरत की आशर क्या होता है घर के अंदर जो है जरा। वो कहते हैं घर के अंदर मैं भी, मेरा भी बड़ा बुरा हाल होता है। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि बाकी भी के हैं फिर वही हाल आप चाहते हैं कि जी सारों के साथ वही अशर हो रहे हो। ठीक है। तो ये उस आदमी के लिए है जो इंसाफ कर सकता हो। जो इंसाफ नहीं कर सकता, फिर क्या है, वो एक ही पे गुजारा करे। ठीक है ना, बस उसमें से नहीं, इंसाफ ही नहीं कर सकते। मुझे पता है कि इंसाफ ही नहीं कर सकते। ठीक है, जो इंसाफ नहीं कर सकता उसको कभी भी वो नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। जो इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए ये बड़ी एक वो है, ये आजकल बड़ा एक लोगों के अंदर वो चल पड़ा है जी उसमें से। फिर क्या होता है, किसी को एक को और वो किया हुआ दूसरी को तंग किया हुआ, फिर इससे दीनदार लोग बड़े बदनाम होते हैं। फिर लोग फिर दीनदारों को जो है ना वो बुरा भला कहते हैं, और दीनदारों की उसमें से दीन बड़ा बदनाम होता है फिर। इसलिए ये चीजें जो वो है, ये जो वो बंदा जो इंसाफ पूरे तौर पे कर सके, जो इंसाफ नहीं कर सकता उसको नहीं है, उसके लिए बस एक ही जो है उसमें से। थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जब दो शादियां हुई, तो उनकी बड़ी अहलिया ने कहा कि आपने अपने मुरीदों के लिए क्या कर दिया है, ये अब रास्ता खोल दिया है, रास्ता खोल दिया है। हजरत ने फरमाया कि मैंने रास्ता खोला नहीं है, मैंने रास्ता बंद कर दिया है। जब वो ये देखेंगे कि इंसाफ करना कितना मुश्किल काम है, इंसाफ करना कितना मुश्किल काम है, तो वो इस चीज तरफ सोचेंगे भी नहीं। इंसाफ करना कितना मुश्किल काम है। हजरत थानी रज़ियल्लाहु के पास हर वक्त तराजू होता था, पास खानका के अंदर तराजू पड़ा होता था। कोई चीज आती थी, दोनों तो उसको तोला करते थे, दोनों घरों के अंदर बराबर बराबर भेजा करते थे, तोला करते थे उसको, तोल के उसको बराबर। फिर वक्त की पाबंदी, एक एक चीज का ख्याल रखना, सारा कुछ। और जो नहीं करेगा, हदीस में आता है कि क्यामत के दिन वो आएगा और उसकी एक जानिब क्या होगी, नीचे जो है ना वो झुकी हुई होगी, यानी फालिज ज़दा होगी, फालिज ज़दा होगी, जो इंसाफ नहीं करेगा। यहाँ तक उसकी बात है कि ठीक है, हमारे माशरे में इसको एक बड़ा एक वो बना लिया गया है। लेकिन ये है कि ये चीज भी देखें कि आप इंसाफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी शादी को बुरा समझना, तीसरी को चौथी को बुरा समझना, जो बंदा इसको बुरा समझेगा, कुफर का खतरा है, कुफर का खतरा है। ये भी ज़हन में रखो, कुफर का खतरा है उसका, जो इसको बुरा समझते हैं। लेकिन जो वो है, पूरी बात बतानी चाहिए आवाम को, आवाम को पूरी बात बतानी चाहिए इसमें से। और इसमें अब बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ, और हमारे अकाबिर भी, और वो जो थे हमेशा से क्या रहे हैं इसके बारे में, बिल्कुल एक वो रही है उनकी राय और सब कुछ उसमें से। आखिर कोई तो वजह थी कि हमारे अकाबिर ने क्यों इस तरह की उसमें से पूरी ये बड़ी एहतियात के साथ उन्होंने वो किया कि जी, वो बात करते हुए भी इस मामले में बड़ी एहतियात रखते थे। तीन जोजात आ गई जी, सुमन आ गया, सुमन आ गया, बिन्त आ गई, निसफ आ गया, दो बिन्त आ गई हैं, सुदस आ गया, सात जद्दात आ गई हैं, सुदस आ गया। सुमन निसफ सुदस, तो ये मसला 24 से बनना है। अच्छा, तुम जब निकालोगे तो देखना 24 ही आएगा। तीन, 12, चार चार, 12 और 3 15 और 4 19 और 4 23। ओ हो उस्ताद जी, काम खराब हो गया है, रद्द हो रहा है रद्द। और रद्द भी बड़ा खतरनाक रद्द हो रहा है, वही वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हैं और अहदुल ज़ौजैन मौजूद है। वो उस्ताद जी की पे कर दे हो। अब देखो जरा, अब इसके हम दो इकट्ठे वो करते हैं उसमें से, अब इनको हम ना इसको हम मिटा देते हैं, या वो रत वाली चौथी सूरत थी ना, जो चौथी वाली। ठीक है ना, अब मैं इसी से वो करता हूँ। करने को कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन वही वाली बात है कि तुम लोगों के जिस तरह वो है, तो रियाजी जो है माशाल्लाह थे फिर। तो रत क्या करोगे, सुमन के मसला बनाओगे 8 से, इनका मसला बनेगा 6 से। तीन इधर आ गया,
तीन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब क्या करना था याद है? इनको ना जमा करना था, मुख्तलिफ जिन्स के सिहाम को जमा करना था। और इस सुमन में से एक इधर आ गया था। इस पांच को इससे भी जरब देना था और इससे भी जरब देना था, तो पांच को आठ से जरब दिया तो 40 हो गया। और पांच को एक से दिया तो ये पांच हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इसका माँ बकिया क्या रह गया था? सात रह गया था, सात। आठ में से एक इधर चला गया था ना, आठ में से एक इधर चला, सात आ गया था। सात थी 21, सात एकम सात और सात एकम सात, चलो जी। पांच और 21 26 और सात 33 और सात 40। लेकिन बच्चों अभी काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ओ सुती हुई कौम, ठीक है ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ। तीन ज़ौजात हैं, पांच हिस्से हैं। ये तो होता है कि मार मार के एक दूसरे का क्या कर देंगी, इंशाल्लाह की होंगे। बाल छाल भी क्या हो चुके होंगे, खींच खींच के। ठीक है, तो तीन ज़ौजात और पांच वो आ गई, तो इनके दरमियान में क्या आ गया? तबायुन आ गया, तो इसको तुम तीन लिख लो इसको। अच्छा जी, तीन आ गया। अच्छा, एक बिन्त है, इसको तो 21 मिल गया। दो बिन्तुल इबन है, इसको सात मिला। यहाँ पे भी क्या है? तबायुन है, दो और सात के दरमियान में भी, तो दो अदद रोज पूरा लिख लो, दो पूरा लिख लो। सात जद्दात और सात आ गया, चलो जी उस्ताद जी कोई गल नहीं, ये पूरा आ गया, सात और सात। अब ये देखो, दो और तीन आ गया ना, तो ये छः बनेगा। अब 40 के साथ मल्टीप्लाई करो तो टू, 40 छः को पाँच से ज़रब दिया 30। अच्छा जी, छः को सात से दिया 42। और छः को इसके साथ ये तो 126 होगा। ठीक है ना, छः को उसके साथ ज़रब दिया तो 126 आ जाएगा, और यही आएगा ना सूत्री कॉम। अब तुम इन सबको ऐड करो, देखो 240 ही बनेंगे। 84, 84 और 126, 210 और 240 पूरे बन गए। 240, तीन सौ जाते हैं तो हर एक को 10 10 10 आ गया उस्ताद जी। चलो जी, अब ठीक हो गया। एक बिनते 126, दो हैं तो इसको 21 से 21 आ जाएगा। और ये सात हैं तो चार एक को छः, 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 छः आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्यों नहीं समझ आया? दूसरा स्टेप क्या था? ये वो रद्द वाला स्टेप था ना। दूसरा स्टेप क्या था कि जब हमने ये कर लिया तो इस सात को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब ये पांच और ये पूरे आ गए, ये पूरा ये बना था 40। लेकिन देखो अब इसमें तीन सौ जाते हैं, पांच हिस्से मिल रहे हैं, तो पूरी डिवाइड सही नहीं हो रहा ना। एक बिन को तो 21 मिल जाएगा, दो बिन तो लेबे ने सात आ रहे हैं, 3.5 3.5 पॉइंट्स में बात जा रही थी, सात जद्दात साजिद समझ। अब इसका अदद, इसके दरमियान अदर निस्बत देखो। तो ये अदद रोज पूरा लिख लिया दो। इधर भी तीन सौ जाते हैं, पांच हैं, तो अदर रोज पूरा लिख लो तीन, ये रद के अंदर हमने किया था। अब वो छः, तीन और दो, छः का जब हमने किया तो वो क्या आ जाएगा? हाँ, सात जद्दात हैं तो छः है ना, छः 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 वो आ जाएगा। सात जद्दात हैं तो छः 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 आएगा। ठीक है ना, छः 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 42। तो इस तरह क्या आ जाता है? ठीक है जी, इसमें से आ गया। ठीक है जी। गल नहीं समझ आई है। चलिए, अच्छा जी। अच्छा, अब आगे चलो। ओए होए होए, ये तो काम बाकी बड़ा काम वो है, स्लो है। चार जोजात आ गई हैं, उम आ गए, अब आ गया ये। अब वही आएगा, चार जोजात, इनको रुबू, अब असबा होगा। और सुलुस माँ बकिया होगा। तो जोजैन माल अब सुलुस माँ बकिया, ऐसा ही है।
अच्छा है, रूबो है, और ये अगर जोजात के साथ, तो इसका इसका भी क्या बनेगा, वो चार बनेगा, तो इसका मतलब मसला चार से ही हल होगा। चार, एक, एक चला गया सुलह से माँ बकी, इसका मतलब है एक ही आ जाएगा और इसको दो मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब गड़बड़ यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ क्या आ रही है कि चार जोजात हैं, एक हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना, चार जोजात एक हिस्सा, ओम को भी एक, अब अभी अब इसमें क्या है, तो इसी को चार ही आ जाएगा। चार को इससे मल्टीप्लाई करो, 16 हो गया। चार, चार और आठ, अब ठीक हो गया। चार जोजात हैं, 16 इससे टोटल बनाओ, 16 इससे टोटल बनाओ, चार किसको चले जाएंगे, चार जोजात को, तो एक, एक, एक और एक आ गया। और ओम को क्या मिल जाएंगे, चार हिस्से मिल जाएंगे, और अब्बा जी को आठ हिस्से मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये भी बात खत्म हो गई है। अब आगे चलते हैं। जोज, या अल्लाह मदद, टाइम जो है दौड़ी जा रहा है। बिंत, तीन उख्ते ऐनी, दो जद्दात। जोज को क्या मिलेगा, रोबो, बिंत को मिलेगा निसफ, तीन उख्ते ऐनी को मिलेगा असबा। ठीक है ना, आज खवातिम अलबयान, दो जद्दात को मिलेगा सुदुस। तो रुबो, निसफ और सुदुस आ गया। मसला बनेगा 12 से। ठीक है ना, 12 से तो रुबो, निसफ आ गया 6, सुदुस मिला तो दो, तीन, छः, 9 और दो 11, तो एक आ जाएगा 12। जोज को तीन मिल रहे हैं, बिन को छह मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, तीन उख्ते ऐनी है, एक हिस्सा मिल रहा है। तबायुन की वो आ गई, तो तीन पूरा का पूरा, इसी तीन को अब क्या करना है, इसका एलसीएम लिया तो तीन, तीन को अब 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 36, इससे सबसे मल्टीप्लाई 9, 18, तीन, छः, नौ, नौ नौ 18, 18 36 हो गया, बस ठीक हो गया। तो मसला हल हो गया। ये जो है, ये बात भी खत्म हो गई है। अच्छा जी, अब आगे चलो। अब हम चार बनाते, ठीक है ना। अब चार बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनको सुलसान मिलेगा, अम्मा जी को सुदस मिलेगा, अब्बा जी को क्या बनेंगे, अब्बा जी सुदस माल असबा होंगे, सुदस भी होगा और साथ असबा भी होंगे, सुदस और सुलसान आ गया। मसला छः से बनेगा, छः से बनेगा तो सुलसान दे दो चार, एक सुदस आ गया और सुदस एक ये भी था, तो बस ये तो खैर हो रहा है, इधर तो कोई मसला नहीं है। अब्बा जी एक, अम्मा जी एक, चार बनात को चार हिस्से मिल रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसी के अंदर ही करते हैं, अब्बा अम्मा और दो बनात कर देते हैं इसको। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, दो बनात आ गई हैं, दो बनात आ गई, अब्बा जी थे, अम्मा जी थे, ओए तो यही आ जाएगा, इधर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अब हम और 10 बनात आ जाएंगे, अब इधर क्या आ जाएंगे, 10 बनात आ जाएंगे, 10, 10 हैं, चार आ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, इसमें वो आ रही है तवाफुक की निस्बत, दो दूनी चार, तो दो पंजे 10, तो ये पाँच आएगा, पाँच को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। पाँच को इससे मल्टीप्लाई किया, पाँच, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो, दो दूनी चार और दो पाँच, तवाफुक की निस्बत आ रही थी ना। तो अगर रोज का वफ्क लिखेंगे, अगर रोज का वफ्क क्या था, पाँच आएगा, 2 5 10 होता है, तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, जोज भी अब साथ आ गया, चलो जी। ओए होए होए, या अल्लाह खैर। तुम लोगों ने पता नहीं हल किए हैं कि नहीं हल किए। जोज, उम, अब और छह बनात आ गई हैं। जोज को क्या मिलेगा, रोबो, अम्मा जी को सुदस, अब्बा जी सुदस माल असबा, छह बना सुलसान, रुबो सुदस सुलसान, मतलब 12 से बनेगा, तीन, दो, सुलसान का मतलब है 8, 8 10 और तीन 13, और 13, 13, और अब्बा जी को सुदस मिलना है दो, ये भी मिलना है, चलो जी। ये आ गया रुबो, सुदस आ गया, अब्बा जी सुदस माल असबा है, तो ये क्या, 10 और दो 12 और तीन 15 आ गया, तो अवलू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 हो गया। अब ये देखो, जोज को तीन, मसला यहाँ पे आ रहा है, छह बनाते हैं, आठ हिस्से मिलने हैं, तो अब अगर रोज का वफ क्या बनेगा, तीन बनेगा, तुम दो चौके आठ, दो तीन, अब इस तीन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 45, 9, छ, छ और 24।
अब ठीक हो जाएगा। हर एक को चार 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 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये उसमें से हो गया। ठीक हो गया। ये हर एक को वो कर दो जी उसमें से। आगे चलो चलो भाई, ये बुजुर्गों दोस्तों। अब ओम और पांच बनात। इसको बंद कर दें तो खैर है। उसको बंद कर दें। अब ओम और पांच बनात। खैर है उसमें से। थोड़ा बहुत गर्मी में बैठना चाहिए। क्या चीज? हाँ जी। नहीं नहीं, खाया है, कोई नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं इन चीजों से वो होता। गर्मी या क्या। ठीक है ना। अच्छा जी। अब ओम और पांच बनात आ गई हैं। तो अब्बा जी अम्मा जी थे पांच बनाते, अब्बा जी अम्मा जी सुदस। अब्बा जी सुदस माल असबा। पांच बनात सुलुसान। सुदस सुलुसान आ गया तो मतलब छह से ही बनेगा। मतलब छह से बनेगा, सुलुसान का मतलब है फोर। फोर और वन आ गया। पाँच, अब इसमें मसला आ गया, पांच बनाते हैं, चार इससे मिल रहे हैं तो ये तबायन ना आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है ना, तबायन है तो इसको पांच को ही, इस पांच को क्या करो, इस सब इससे मल्टीप्लाई करो, छः तीस। पांच पांच और बीस आ गया। ठीक हो गया। ये भी हो जाएगा। देखो अगर तुम्हें ना भी समझ आए, तुमने रिकॉर्डिंग्स करके क्या करनी है जरा। रिकॉर्डिंग्स को देख के, मैंने इसलिए कहा था कि हल करें ताकि ना भी हो, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि भाई कम से कम तुम्हें रिकॉर्डिंग के अंदर वो हो जाए कि गड़बड़ तुम अपना वो कर लोगे। जौज आ गया। और पांच क्या आ गए हैं, पांच अखवात ऐनी आ गए हैं। पांच अखवात ऐनी है, इनको सुलसान मिलना है। जोज को निसफ मिलना है। निसफ और सुलसान आ जाएगा तो मसला छः से बनेगा, तीन। ओए होए उस्ताद जी की पे कर दो चार। तो अवलुहु सात हो जाएगा। सात हो गया, पांच और चार के दरमियान तबायन निस्बत है तो अदर उस पूरा का पूरा पांच, इस पांच को सात से मल्टीप्लाई करो। 35। और इसी पांच को 15 और 20, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये 35 और वो भी हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी बुजुर्गों, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कम जल्दी कर लो। अच्छा जी। अब आ गए जी छह बनात। तीन जद्दात। तीन जद्दात और तीन आमाम है, चाचे। ये असबा होंगे। बनात क्या होंगी, सुलसान होगा। जद्दात सुदुस होगा। मतलब छः से हो गया। छः से सुलसान चार एक, और ये एक आ रहा है। छः और चार के तवाफुक की निस्बत है तो दो तीन छः, दो दूनी चार, और तीन लिख लो। उसमें से तीन और एक में से ये तीन पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तीन और तीन, ये भी तीन पूरा आ जाएगा। इसका मतलब है इनका एलसीएम लोगे तीन 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 का तो तीन ही आएगा। छः थी 18। चार थी 12। एक तीन तीन, और ये आ जाएगा जनाब ये 6 और 12, इसमें देखो सब कुछ खत्म हो गया। औलू क्या होता है, औलू तो बताया था ना, ऑल किसे कहते हैं। अच्छा जी। चलो जी, अब आगे चलिए भाइयों। देखो जी। अब क्या आ गए, चार जोजात आ गई हैं। तीन जद्दात आ गई हैं। तीन जद्दात हैं और 12 आमाम हैं। चार जोजात को क्या मिलना है, रुबो मिलना है। जद्दात को सुदुस मिलना है और चाचों को असबा। रुबो और सुदुस से मतलब 12 से बनेगा। तीन सुदुस का मतलब है दो। और सात आ जाएगा। अब देखो चार और तीन तबायन है तो चार पूरा आ गया, तीन और दो का तबायन है तो तीन आ गया। 12 और सात के नबी तबायन है तो 12 पूरा का पूरा आ जाएगा। चार तीन और 12 का तुम एलसीएम लोगे ना, जब चार तीन तीन, चार और 12 का तो एलसीएम पता है क्या आएगा। अल्लाह दे बंदो। ठीक है ना, दो तो 12 ही आएगा, दो दूनी चार, दो छः के 12। ठीक है, दो तीन, तो एक तो तीन आ गए, अब तीन ले लो। ओ भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किधर रह गए हो। अब आ जाओ दो। तो ये नहीं, तीन आ गया ना, अब ये तीन आ गया तो एक एक एक, तो ये 12 से हो गया, ठीक है। तो 12 एलसीएम निकलेगा तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल आएगा। ठीक है ना, 144 आ जाएगा। 12 तीय 36। 12 दूनी 24, 12 सात 84। ठीक है ना, अब देख लो, चार जो जाते हैं तो हर एक को नौ 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 नौ। तीन जद्दात हैं तो आठ 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 आठ। और सात सात सात, 12 सात 84 है तो 12 सात 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 सात, 12 चाचे। ठीक है ना, बड़े कमाल के जो है वो थे। चाचे जो हैं, 12 चाचे। ठीक है ना। ठीक है। तो पूरी जो है वो क्या है, टीम मौजूद है। टीम मौजूद है। अच्छा जी। अब आगे जी, चार जोजात हैं। चार जोजात हैं, 18 बनात हैं। ओए होए 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 होए।
लेकिन चलो चार बेगमात में से हैं। 15 जद्दात हैं। 15 जद्दात में से। अच्छा जी, और 6 आमाम हैं। हम्म, चचे में ताए शाय सब शामिल है। अच्छा, सब शामिल है। ये सब शामिल है। अच्छा जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसमें से आ गया। अब आ गई चार जोजात। चार जोजात का मतलब है कि आ जाएगा सुमन, 18 बनात, सुलसान, जद्दात, सुदुस, असबा। सुमन, सुलसान और सुदुस। सुमन, सुलसान, सुदुस आ गया, मतलब 24 से। 3, 16। ठीक है ना। 3, 16। सुदुस का मतलब है 4। तो बाकी 16 और 4, 20 से 3, 21 और 1। ओए होए। 4 और 3 के दरमियान निस्बत क्या है, तबायुन किया तो अदर उस पूरा 4 आ गया। 18 और 16 में तवाफुक है तो दो अठे 16, दो 9, 18 होता है, तो 9 आ जाएगा। अच्छा, 15 और 4 में तबायुन है तो 15 का 15 पूरा आ जाएगा। 6 और 1 में भी 6 का 6 पूरा आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, 4, 9, 15 और 6 का तुम एलसीएम लोगे। ठीक है ना। किसका? देखो, 4, 6, 9 और 15 का तुमने एलसीएम लेना है। ये अब सराजी वाले तुम्हें पागल कर देंगे, फिर वो कहेंगे इनके दरमियान निस्बत देखो, 4 और 6 और 9 और 15 के दरमियान, तो फिर उसमें उसके वक्त के अंदर ज़रब दो फलां करो। हम कहते हैं सीधा सीधा बस एलसीएम लो। 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 और 15 इधर ही आ गया। अब 2 आ गया, 1 आ गया, 3, 9 और 15 आ गया। अब 3 पे जाओ। 1, 3, 3, 9, 3 5 15। तो 2 दूनी 4, 4, अच्छा 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180। ओए होए होए। हूं की ये बच्चों, 180 को मल्टीप्लाई करना है तुमने 24 के साथ। तोबा तोबा तोबा। 180 को आपने क्या करना है, 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ये आ जाता है कि जनाबी अली 4320 आ गया। 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 540 आ जाएगा। 180 को 4 से मल्टीप्लाई 720 आ गया, 180 आ गया। और 180 को क्या किया, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2880 आ जाएगा। तो जब ऐड करोगे तो सब यही बनेगा, 4 और अब सबको बराबर आ जाएगा। 4 जो जाते हैं तो 54, इनका मतलब 540 बन रहा है ना। तो 540 मीन्स कि ठीक है ना, हर एक को क्या आ जाएगा, ठीक है ना, 100, 100 उसमें से आ जाएगा। ठीक है ना, 4 हैं तो 540 आ गया। तो 540, 4 एकम 4, एक इधर आ गया तो अच्छा जी, 4 3 12, 2 आ गया और 0 आ गया। तो 4 5 135, 135, 135। इस तरह 16 को इसमें कर लो, 18 को इसमें कर लोगे और ये आ जाएगा सारा। ओ सोती हुई कौम, कुछ समझ आई है? नहीं पता। कौम को पता ही नहीं है। कौम जो है वो इसी उस परेशानी के अंदर है कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। 2 जो जात, 10 बनात। ठीक है ना, 6 जद्दात और 7 आमाम आ गए हैं। 2 जो जात हैं, सुमन। 10 बनात हैं, सुलुसान, सुदुस, असबा। सुमन, सुलसान, सुदुस मतलब 24 से। सुमन 3, 16, सुदुस 4। और ये फिर वही आ गए हैं। 6 आमाम थे पहले। पहले 6 थे कि 7 थे, वो हमने ये वाला पहले कर लिया है मेरे ख्याल में, है ना। 7 वाला पहले कर लिया है कि नहीं? वो 4 जो जाती वहां पे, मैंने 6 लिख दिया, 7। ये 6 लिखे थे वहां पे। 6 लिखे थे। की थे से। 6 पहले थे, ठीक है। अब ये 7वां आ गया, ठीक है। अब वही 2 और 3 के दरमियान, 2 पंजे 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 6 और 2 3 6, इधर भी 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब
दो तीन पाँच सात, इनके दरमियान सब में क्या आ रही है, ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। दो तीन छः, छः पंजे 30, 210 को, 210 एलसीएम निकलेगा। 210 का एलसीएम को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 210 एलसीएम है तो 24 से, 40, 4142, 2021 और 5040। ठीक है ना, 5040, 210 3, इसका मतलब है 630। 210 4, इसका मतलब है अच्छा जी 840। 210 और 210 16, 3360। अब देख लो, हर एक को करोगे तो पूरा का पूरा वो हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया है, ठीक है ना, उसमें से आ जाता है जनाब ये अभी। ठीक हो गया जी। ये भी बात आपकी खत्म हो गई है। ये मैंने तुम्हें कल किया था कि इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे, एक ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे जनाब अली, महरूम और महजूब क्या चीज़ होती है। महरूम क्या होता है, महरूम उसको कहते हैं जो किसी हाल में वारिस ना हो। एक होता है महजूब, जिसकी क्या करते हैं हम, छुट्टी करा देते थे कभी कभार जो है। ठीक है ना, कभी कभार क्या करा देते थे, छुट्टी करा देते थे। उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे जो थे वो कहते थे महरूम कहते थे। ठीक है ना, उसको क्या कहते थे, महरूम कहते थे। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है, उसको क्या कहते थे, महरूम कहते थे। ठीक है, तो ये उसमें से आ जाता था। ठीक है जी। तो इसको कर रहे हैं। महजूब क्या होता है, जो किसी हाल में कभी वारिस होता है कभी, और महरूम क्या होता है जो किसी हाल में वारिस ना हो। इसके चार सबब होते हैं। रिकियत, गुलाम हमेशा महरूम होता है। अच्छा, गुलाम को विरासत नहीं मिलती है। रिकियत, कत्ल, अगर कोई आदमी अपने अपने उसको क्या कर दे, अपने उसको कत्ल कर दे, अपने ही मूरिस को। ठीक है ना, जैसे कि खुदा न खास्ता कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है, कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है, तो बाप की विरासत नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, समझ आई है। तो मकतूल की विरासत जो है ना वो क्या नहीं होती, कातिल को नहीं मिलती है मकतूल की विरासत। ये मतलब है कत्ल। अच्छा, कि मकतूल की विरासत में से उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या आ गया, इख्तिलाफ दीन। इख्तिलाफ दीन का मतलब है कि एक मुसलमान है, एक काफिर है। तो अब मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता, ये क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, इख्तिलाफ दीन। चौथा है इख्तिलाफ दार। इख्तिलाफ दार का मतलब है कि एक काफिर जो है ना वो किधर मौजूद है, दारुल इस्लाम में मौजूद है, और दूसरा काफिर जो है वो दारुल हर्ब में मौजूद है। ठीक है ना, तो उसमें से आ जाएगा। एक दारुल हर्ब में, एक किधर मौजूद है, दारुल इस्लाम। ये काफिरों के अंदर है। अच्छा, सिर्फ इख्तिलाफ दार मुसलमानों के अंदर नहीं है। एक मिसाल के तौर पे, बेटा अमेरिका में बैठा हुआ है, बाप पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो बेटे को विरासत मिलेगी। ये इख्तिलाफ दार जो है ना, ये क्या है, ये सिर्फ काफिरों के हक में है। ये काफिर अगर एक दूसरे के वारिस बने, एक दारुल हर्ब में बैठा हुआ है और एक किधर बैठा हुआ है, दारुल इस्लाम में बैठा हुआ है। ठीक है ना, एक किथे बैठा हुआ है, एक अमेरिका में बैठा हुआ है, दारुल हर्ब है। ठीक है, तो एक किथे बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है। दारुल हर्ब से क्या मुराद है, कि जनाबी अली जिनके साथ क्या होती है आपकी, अब पता नहीं अमेरिका को तो सी मानो या ना मानो, दारुल हर्ब। ठीक है ना, तो उसमें से चलो एक इसराइल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है ना, इसराइल के अंदर है, तो एक किधर बैठा हुआ है उसमें से। ठीक है ना, तो मुसलमानों ने तो उनकी विरासत को तकसीम तो करवाना है ना, मुसलमानों ने तो तकसीम कराना है ना उसमें से। कोई एक बंदा दारुल इस्लाम में बैठा हुआ है तो उसकी विरासत का क्या करेंगे अब। उसका पुत्र जो है वो उधर बैठा हुआ इसराइल के अंदर है, तो क्या उसको दे देंगे, उसके बेटे को विरासत दे देंगे, नहीं देंगे उसको।
ठीक है ना, अब सवाल यही पैदा होता है ना। लेकिन देखो, हम किसी इसराइली को क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हम किसी इसराइली को क्या नहीं कर सकते, मुसलमानों की जो उस मुसलमानों के मुल्क की जो जायदाद है या यहाँ पे जो माल है, वो हम उसको तो नहीं पकड़ा सकते ना, कि जाके वो क्या करे ताकि मुसलमानों के खिलाफ और काम करे वो जो है। ठीक है, तो इस वजह से उसको क्या नहीं मिलेगी, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या रहेंगे, वो महरूम, क्योंकि दारुल हर्ब है ना वो, हमारी क्या है उनके साथ जंग है। तो आप अपने उस अपने भी मुल्क का माल उठा के नहीं दे दोगे उनको, आप अपने मुल्क का माल तो नहीं दे दोगे, या उनके उसमें से आप कहो कि जी अच्छा, अगर वो बेटा फौत हो गया तो बाप को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारा उनके साथ कोई मुआयदा नहीं है, वो हमें कहाँ से वो देंगे, तो इसलिए क्या नहीं है। और अगर हम उनसे लेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जो तुम भी अब क्या दो फिर, दो हमारे मुल्क वालों को। हाँ, मुसलमान बेटा काफिर बाप की मिरास नहीं दे सकता, बेटा मुसलमान है और उसमें से अब ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तो देखो, इसमें इख्तिलाफ आएगा कि क्या इस्लाम को हम वो कर लेंगे, बेटा अगर मुसलमान हो गया तो बेचारा मारा गया फिर तो, बेटा अगर मुसलमान हो गया तो बाप की तो विरासत मिलेगी नहीं उसको फिर। ठीक है ना, सवाल तो पैदा होता है ना, इस्लाम की वजह से क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक है, बस ये आज इतना ही रखो, बस कल इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करे के कल इंशाल्लाह, ओए होए होए, चलो जितना हमने कर लिया है अच्छा खासा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, जितना हो गया।